दोस्तों आप सभी को 2022 नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं 2022 में पूरी हो। बिजनेस स्टार्ट हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सफलता मिले। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं नए साल में, मगर कंफ्यूज है कि वे कॉस्मेटिक का बिजनेस करें या रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करें। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, किस में कितना पैसा आपको चाहिए। तो दोस्तों यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखेगा। स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखेगा। उससे अच्छा है कि आप बिना देखे ही इस वीडियो को बंद कर दे, क्योंकि स्किप करने से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स आप लोग करते हो। तो नया साल है, नई उमंगों के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आ जाएगी, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको एक नोटिफिकेशन बेल के साथ सुन जाती है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है और आप लोगों का कन्फ्यूजन यदि पहले दिन के साथ ख़त्म हो जाए और आप लोगों का नया बिजनेस शुरू हो जाए, नया रास्ता मिल जाए और आपको क्लियर हो जाए कि किस में कितना नुकसान है और किस में कितना पैसा लगेगा, तो कॉस्मेटिक का बिजनेस करें या रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि कॉस्मेटिक के बिजनेस में आपको कितना पैसा चाहिए और रेडीमेड के गारमेंट के बिजनेस में आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए। दोनों बिजनेस के लिए आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए मिनिमम आप इन्वेस्ट करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मगर बहुत अच्छे लेवल का ये बिजनेस नहीं माना जाता 50,000 से 1 लाख के बीच में। दोस्तों जितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और उतना ही आप लोग अच्छी तरीके से मार्जिन ले सकोगे, उतने ही कस्टमर जल्दी बढ़ा सकोगे, उतनी ही जल्दी बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फ्यूचर में कितना इसमें कमाने का रास्ता बना रहे हो। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ कि नुकसान किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो मैं अभी सिर्फ मोटी बातें बता रहा हूँ, फुल एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास कॉस्मेटिक का बिजनेस भी है, मेरे पास रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस भी है, जो भी मुझे अब तक एक्सपीरियंस हुआ पिछले 4-5 सालों में, तो मुझे लगता है कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस ज़्यादा सेफ़ है कॉस्मेटिक बिजनेस की अपेक्षा। क्यों सेफ़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ। तीसरे पॉइंट को मैं ले लेता हूँ। तो खराब किस में जल्दी प्रोडक्ट हो जाते हैं और किस में लंबे समय तक चल जाते हैं। तो कॉस्मेटिक में जल्दी ख़राब हो जाते हैं और रेडीमेड गारमेंट में लंबे समय तक चल जाते हैं। चौथा पॉइंट ले लेता हूं कि कस्टमर को, यदि आप नए बिजनेसमैन हैं और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डील करने में आसानी किस में होती है, कॉस्मेटिक बिजनेस में या रेडीमेड गारमेंट में के बिजनेस में। देखिए दोनों बिजनेस में आसानी रहेगी, क्योंकि कॉस्मेटिक के बिजनेस में तो सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ आपके पास आती है और उनको सारा रेट पता होता है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेडीज़ की बात स्टार्टिंग में माननी पड़ेगी यदि बिजनेस आपको बढ़ाना है तो। और दोस्तों रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में आपको खुद पता चल जाता है, जब आप माल खरीद के लाते हो सिर्फ आपको उसमें अपना मार्जिन ऐड करना पड़ता है। आपको थोड़ी सी कपड़े के बारे में जानकारी देनी पड़ती है कस्टमर की, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या कलर फेड होगा या नहीं होगा, तो ये जानकारी थोड़ी सी बेसिक आपको रखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से दोनों में ही सूटेबल है और आसान है कस्टमर को डील करना। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ कि हम दोनों प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन किस में ले सकते हैं। तो देखिए कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में आप मार्जिन 2 रुपये से लेकर 4, 5, 10, 15, 20 इतना मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वैसे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें आप 50-50 रुपये भी ले लेते हो, मगर डबल का मार्जिन ले पाना और ज़्यादा अच्छा मार्जिन ले पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर पाओगे, ख़ास तौर पे नए बिजनेसमैन। यहीं पर मैं नए बिजनेसमैन जो नई दुकान खोलते हैं कपड़े की, तो उनके लिए कॉस्मेटिक के बिजनेस से ज़्यादा बेनिफिट होता है यहाँ पर कपड़े के बिजनेस में, क्योंकि जितने का आप लाते हैं तो कम से कम एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 50 रुपये बड़े आराम से ले सकते हो और प्लस में आप
प्रोडक्ट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आगे खुद तय कर सकते हो, मगर कॉस्मेटिक में थोड़ा सा ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहिए या रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करना चाहिए। यदि आपका बैलेंस कम है, बजट कम है, 50,000 से 1 लाख रुपए का, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। आपकी लोकेशन यदि कॉलोनी की है तो आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करें, और यदि आपकी लोकेशन मार्केट के आसपास की है, मार्केट की है या रोड चलती जगह की है, तो आप बिजनेस करें रेडीमेड गारमेंट का। क्योंकि मार्केट के अंदर होगा तो आप दोनों बिजनेस कर सकते हो, मगर मार्केट से अलग हटके होगा या कॉलोनी के अंदर होगा तो वहाँ पर ये तय करेगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। कॉलोनी में कॉस्मेटिक का, कॉलोनी से बाहर मार्केट से हटके रेडीमेड गारमेंट का आप कर सकते हो, अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि फिक्स रेट हम कॉस्मेटिक में रख सकते हैं या रेडीमेड गारमेंट में, या मोल भाव का रेट किस में रखना चाहिए और किस में नहीं। तो देखिए कॉस्मेटिक में कभी भी आपको फिक्स रेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी डील करती है ज़्यादातर लेडीज़ करती है, और लेडी कभी भी बिना मोल भाव किए नहीं रह सकती। मोल भाव उनके खून में होता है, बिना मोल भाव करे तो वे कोई भी माल नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी बड़ी, कितनी भी अमीर लेडी हो। और रेडीमेड गारमेंट की मैं बात करूँ तो आप उसमें फ़िक्स रेट कर भी अपनी शॉप को आगे बढ़ा सकते हो, और मोल भाव तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों हर तरीके से जो मैंने आपको पॉइंट बताए, मेरे हिसाब से तो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉस्मेटिक की अपेक्षा। इसमें मैं अब थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। देखिए जब आप कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हो तो उसमें आपके प्रोडक्ट एक्सपायरी बहुत जल्दी होते हैं, 1 साल 2 साल मुश्किल से चल पाते हैं। और सबसे बड़ा लॉस इसमें तब होता है जब आप पैकेट ले आते हो खरीद करके होलसेल रेट में, क्योंकि कम से कम 1 पैकेट लेना पड़ता है और उसमें 6 पीस या 12 पीस होते हैं। सपोज करो हम नेल पॉलिश लेने के लिए जा रहे हैं या लिपस्टिक लेने के लिए जा रहे हैं तो 12 पीस का सेट मिलता है। उसमें से 1-2 पीस यदि बिक गए तो उसमें 1-1 पीस कलर का होता है, और ज़्यादा जिस कलर की डिमांड होती है वो बिक जाता है, बाकी के बचे रहते हैं और वे कस्टमर जल्दी से खरीद नहीं पाते। तो एक तो वो आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि वे फिर लंबे समय के लिए चलते हो। कहने का मतलब 12 पीस में से आपके 6 पीस बिक गए, 6 पीस रह गए, और वे बिकने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और यहीं पर आपका नुकसान शुरू हो जाता है। जो 1 साल 2 साल रह जाता है वे फिर बिकते नहीं, तो एक्सपायरी हो जाते हैं, वे आपको फेंकने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको तय करना होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को कितने रेट में बेचना है। आपको जो भी रेट लेकर के आए उसमें ऐसा मार्जिन जोड़ना होता है जिसमें आप 6 पीस में ही 12 पीस की भरपाई कर ले, यदि ना बिके तो ऐसा कुछ मार्जिन आपको जोड़ना पड़ता है। यदि आप इस पर डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। रेडीमेड गारमेंट की मैं बात कर लेता हूं तो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। 3-3 साल तक भी यदि कपड़े रखे रहते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ा सा डिज़ाइन आउट हो जाता है, मगर यहाँ पर यदि आप सिंपल सोवल स्टैंडर्ड वाले आइटम लेकर के आते हो, डिज़ाइन लेकर के आते हो, तो डिज़ाइन की आपको कोई समस्या नहीं होगी, और आप अच्छी तरीके से सेव करके रखेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका, वो फैब्रिक कभी भी आपका बिक जाएगा। क्योंकि रेडीमेड गारमेंट में कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं होता, और यहाँ पर बहुत कम चांस है आपका कपड़े का नुकसान होने में। और दोस्तों इन दोनों के साथ में आप कॉस्मेटिक में भी और रेडीमेड गारमेंट्स में भी अंडर गारमेंट्स का काम कर सकते हो, लेडीज़ पर्स का काम कर सकते हो, हैंडबैग का काम कर सकते हो। इस तरह के आइटम आप लोग रख सकते हो। जितना आपका बजट है उतने ही हिसाब से चलिएगा, बैकअप में पैसा आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। दोस्तों कॉस्मेटिक और रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस वैसे तो हर तरीके से सूटेबल है। जहाँ पर लेडीज़ का आना जाना ज़्यादा है वहाँ पर कॉस्मेटिक का बिजनेस होना चाहिए, और जहाँ पर कस्टमर हर तरह के आते जाते हैं या मार्केट से अलग हटके है, खासतौर पे कॉलोनियों में बहुत कम शॉप चलती है। और यदि आप कॉलोनी में शॉप करना चाहते हैं गारमेंट्स की तो लेडी गारमेंट या फिर आप किड्स गारमेंट का रखिए, मेंस गारमेंट वहाँ पर नहीं चल पाता। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ कंपेयर मैंने किया है कॉस्मेटिक बिजनेस और रेडीमेड गारमेंट बिजनेस को लेकर के। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं कि कॉस्मेटिक का जो माल लाया जाता है वो ज़्यादातर आपके लोकल होलसेलर से ही लाया जाता है। आप डायरेक्ट आप सदर बाज़ार से ला सकते हो, मगर आपको नॉलेज थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए।
और रेडीमेड गारमेंट्स में आपको बहुत सारे होलसेलर ढूंढने पड़ते हैं। आपके लोकल होलसेलर से भी माल लाया जाता है, आपके दिल्ली से भी माल लाया जाता है। यदि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेना है तो अच्छे होलसेलर से ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल रेडीमेड गारमेंट्स में होता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी लोग जल्दी के चक्कर में रह करके गलत माल ले आते हैं और फिर वो माल नहीं बिकता और फिर कमेंट्स करते हैं कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस तो बेकार है, कोई कस्टमर नहीं पकड़ता, इससे तो अच्छा कॉस्मेटिक का बिजनेस था। यदि आपने होलसेलर की पहचान ली कि माल आपको कहाँ से लाना है तो आप निश्चित रूप से ही वो माल लेकर के आ जाएगी और बहुत अच्छा बिजनेस आप लोग कर सकते हो। बेनिफिशियल वाला जो सबसे ज़्यादा बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट का है, कॉस्मेटिक की अपेक्षा। कॉस्मेटिक का बिजनेस भी इतना बुरा नहीं है, मगर कॉस्मेटिक का बिजनेस में नुकसान ज़्यादा है, कमाई कम है, मार्जिन कम है। रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में नुकसान कम है और कमाई ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से आप वो वाला बिजनेस करना चाहेंगे जिसमें कमाई ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि अब आप कौन सा बिजनेस करें, रेडीमेड गारमेंट का करें या कॉस्मेटिक का बिजनेस करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी जानकारी है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको उस बिजनेस के लिए देनी चाहिए। चाहे वो कॉस्मेटिक का बिजनेस हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस हो या कोई किराने की शॉप हो। हमारे कहने से आप अपने मन को मत बदलना, क्योंकि बिजनेस वही सक्सेस होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपको अपनी जानकारी होती है। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे और वीडियो हम पूरी सर्च करके लाते हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। बस किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करें, एक मंत्र याद रख लेना कि उस बिजनेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, उस मार्केट की जानकारी आपको होनी चाहिए जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, और उस मार्केट की जानकारी होनी चाहिए जहां से माल आता है सस्ता। बस आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्जिन तो जितने का आता है उससे कुछ ना कुछ ऊपर रख के बेचा ही जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और फिर से एक बार फिर दिल से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।